हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज हम बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक हुआ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण संगठन के बारे में आज की हमारी चर्चा है। ठीक है। इस चर्चा पे आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं और जिनको पसंद आ रही चीज़ें पेट के लायक उनको कुछ मैटर मिल रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक परिवार जब हमारा बढ़ेगा तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा ये इन सब ऐसी वीडियो लाने के लिए। ठीक है। और हम इसको कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। तो आपके पास आप लोग इतना कर सकते हैं कि भैया सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी इंड एग्जाम्स हो। कुछ एजेंसियां दे दी जाएंगी और उनको पूछेगा कि भैया यह स्टेट बताओ या उसकी स्थापना दिवस वगैरह, ये सब इन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीईटी या फिर यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज है। और सीरीज में आज का जो टॉपिक हुआ महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, तो उसको हम देख लेते हैं आज। ठीक है। तो चलिए, क्या सबसे पहले चीज क्या है ना कि यूएन यूएन की स्थापना खुद ही हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। क्यों हुई थी? इसका रीजन यही था कि 1939 से 1945 के बीच में जो चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसी के तहत शांति स्थापित करने के लिए देशों ने सोचा कि भैया कोई ना कोई तो ऐसा संगठन होना चाहिए ना हमारे पास कि जिससे वैश्विक शांति स्थापित की जा सके। ठीक है। हालांकि वर्तमान समय में इसका कोई महत्व ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक संस्था तो होनी चाहिए ना। ठीक है। चलो, तो हमारा यूएन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक। अब इसको मैं अगर आपको मैप मैप पे दिखाऊं, जरा मैप में कहाँ है अमेरिका, कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो चलिए। ये विश्व का हमारे पास मैप है। इस मैप में 7 कॉन्टिनेंट हैं बड़े। कौन सा? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके ये सब उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आएगा। ये निचला है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है यूरोप का है इतना, और नीचे अफ्रीका हो गया। ठीक है। और यहाँ पे ये सारा एशिया हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। आप इस मैप में देखेंगे, अगर ये पूरा ग्लोब के टाइप में है, इसको फैलाकर इस ऐसे किया गया है। ठीक है। मैप को दिखाने के लिए। हालांकि ये गोल होगा, ऐसे आमने सामने नहीं होगा कि नहीं दीवार पे बना के पूरे विश्व को एक बार चिपका दो, नहीं भाई। समझने वाली चीज क्या है कि ये गोल है। इसको हमें पढ़ने के लिए हमने 2 डायमेंशनल में बनाया है, वैसे है 3 डायमेंशन। ठीक है। 3 डायमेंशनल है सारा। तो अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये है आपका, आपको दिखा होगा, ये हो कनाडा हो गया। और उसके नीचे आपका यूएसए है। कहाँ है? यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। और जिसका एक पार्ट इधर भी है, अलास्का। हालांकि अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, और रशिया ने इसको यूएसए को बेच दिया। अब इसको अगर मैं पूरा फोल्ड करूँ ना, फोल्ड करने के बाद ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, ऐसे गोल करके। ठीक हो गया। तो यूएसए आपने देख लिया। यूएसए कहाँ है? यहाँ पे। मुख्य मुख्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके सबके मुख्यालय आपको कहाँ मिलेंगे? यूएसए में। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने भी अर्थ से संबंधित होगा, अधिकांशतः 99% अर्थ से यानी इकोनॉमिक से संबंधित जो भी मुख्यालयों के संगठन होंगे, सब आपके यूएसए में ही मिलेंगे। ठीक। तो चलिए बैक करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देख लिया भैया यूएसए कहाँ है, यहाँ पे। यहीं पे स्थित है आपका यूएनओ का मुख्यालय। न्यूयॉर्क इस साइड में पड़ेगा, न्यूयॉर्क, और इसी का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। इस वाले पेज पे मैं पेन नहीं चला सकता हूँ। ठीक। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, जो कर्सर इसका दिख रहा होगा कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक हो गया। चलिए, तो हम अगले टॉप इसका अगला पढ़ते हैं। तो पहला हमने यूएन देख लिया। पहला यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्टैब्लिशमेंट 1945। उसके बाद एक यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ बेसिकली बच्चों के बाल विकास को देखती है, यूनिसेफ।
और यूनिसेफ का मुख्यालय भी अमेरिका में ही है। सेम टू सेम कहाँ है? अमेरिका में ही है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। क्योंकि एक बार देखिएगा, अभी जो भी युद्ध होते हैं, जैसा भी युद्ध होता है, तो सबसे ज्यादा हानि बच्चों और महिलाओं को ही होती है। आप वर्तमान के समय में हमास इजराइल हमास युद्ध देखिए, ईरान अमेरिका और इजराइल, इन सब का युद्ध देखिए, या फिर कोई भी ग्रुप या संगठन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान या ब्रुटिलिटी होती है, वो ज्यादातर महिलाओं और बच्चों के साथ ही होती है। ठीक है। तो ऐसे हम सीरियल वाइज की पहले शांति की बात की, फिर महिलाओं की बात की। ठीक है, सॉरी, मई बच्चों की बात की। कैसे? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? अमेरिका में। एस्टेब्लिशमेंट 1946। ठीक हो गया। अब देखो, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है, विश्व बैंक, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें कंफ्यूजन होती है सबको। ये दोनों स्थान कहाँ हैं? दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपका वाशिंगटन डीसी में है, ये भी अमेरिका में ही स्थित है। ठीक हो गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में दोनों की स्थापना हुई थी, और ये दोनों कहाँ हैं? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक, तो हमारा अमेरिका से संबंधित चीजें कंप्लीट हो गई। ये सारी इतने चार पांच जो चार चीजें, इतना मुख्य मुख्य इसमें डाला गया, ये आपका याद होना चाहिए। डेट याद हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ 1944, सॉरी 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन 1945 याद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यूनिसेफ हमारा 1946, यूनिसेफ 1946। उसके बाद दो और संगठन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये आपका दोनों 1944 में स्टैब्लिश हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। आप एक बार आंख बंद करिए और इस चीज को रिवाइज कीजिए एक दो बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको रिवाइज कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब भैया शांति की बात हो गई, पैसे वैसे भी हो गए, ठीक है, बैंक बन गया ना, मुद्रा भी हमारे पास आ गई, बाल बाल विकास भी हो गया। तो भैया स्वास्थ्य, भाई इन सबको करेंगे कैसे? स्वास्थ्य तो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो भैया चलो एक और संस्था बना लेते हैं। कौन सी संस्था है? WHO। WHO। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, क्या बात है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टेब्लिशमेंट 1948। तो भैया अभी हमने देखा स्वास्थ्य सही करना है ना हमको, तो स्वास्थ्य सही कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो चलिए स्विट्जरलैंड चलते हैं हम लोग। चलें स्विट्जरलैंड, देखते हैं मैप में। भाई साहब हमारा स्विट्जरलैंड देखिए यहाँ है। कहाँ है ये? हम्म, इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको स्विट्जरलैंड? एक्चुअली इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको ये नॉर्वे दिख रहा होगा, स्वीडन दिख रहा होगा, फिनलैंड दिख रहा होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत छोटा सा है, यहाँ पे फ्रांस और इसके आसपास यहाँ पास में है स्विट्जरलैंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ इससे, तो आप समझिएगा कि यूरोप में है, ये यूरोप का पार्ट है, और यूरोप में यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे छोटा सा देश है, बिल्कुल बिंदु सा देश है, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ ये देखो, स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड यहाँ पे। क्लियर है भैया? स्विट्जरलैंड देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड यूरोप में है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक हो गया। चलिए, तो स्विट्जरलैंड से जो भी संबंधित चीजें हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद भैया हमने स्वास्थ्य सही कर लिया, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड जाके, जिनेवा स्विट्जरलैंड जाके। अब जब स्वास्थ्य सही हो गया ना हमारा, तो हमने कहा यार यहीं पे ना एक व्यापार खोल लेते हैं, WTO बना लेते हैं, ये व्यापार करेंगे अपना। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए हमने एक संगठन बनाया। व्यापार से संबंधित जो भी चीजें देखी जाएगी वो WTO देखेगा। और WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आई होप आपको याद हो गया होगा। स्थापना 1995 में। WTO की स्थापना से पहले जो विश्व व्यापार संगठन का काम देखते तो गैट था, गैट। ठीक है, GATT, गैट, ये था पहले। 1900 आई थिंक डेट शायद 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, ये भी वही काम देखता था, बाद में ये बना। ठीक हो गया।
और भैया जब एक बात और देखते हैं यहाँ पे आगे, चलो हमने बना लिया भैया, क्या बना लिया, WTO बना लिया। अब WTO व्यापार व्यापार करेंगे तो कुछ में मजदूर चाहिए, तो मजदूर ले आएंगे कहाँ से, एक और संगठन बना लेते हैं, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये भी कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सब कुछ हमने यही कर लिया, जेनेवा गए थे, हेल्थ सही करवाया हमने, फिर वहीं व्यापार करने लगे, और फिर श्रम इकट्ठ लिए, ठीक हो गया। तो ये भी कहा, इसकी स्थापना 1919 में थी। आपको ये सीरियल वाइज नहीं है, सिर्फ मैं याद करने के तरीके बता रहा हूँ, सीरियल वाइज एक भी नहीं है, ठीक हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। ये सब चीजें होने लगी, भाई सब इतना चीजें खत्म ही नहीं हो पा रही थी भाई, श्रम हो गया, व्यापार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक। तो भैया कुछ तो और होना चाहिए, तो हमने कुछ यूनेस्को बना लिया, कब, 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में यूनेस्को 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, फ्रांस में इसका स्थापना है। तो फ्रांस चलो चलते हैं सब लोग, चलें, लेट्स गो। भाई साहब फ्रांस देखो यहाँ है, ये जर्मनी इटली के, जर्मनी और इटली, इटली यहाँ है, जर्मनी इटली के बगल में, इस साइड में, ये है फ्रांस, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा, तो देख लीजिए फ्रांस यहाँ है, ये है फ्रांस, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, ठीक। तो हमने फ्रांस फ्रांस देख लिया, ठीक है, फ्रांस हमने देख लिया, क्या काम है फ्रांस में, क्या है, क्या है, अभी तो बताया हमने, फ्रांस में क्या है, यूनेस्को है। यूनेस्को का काम मतलब यही है कि जो हेरिटेज है हमारे, उनका संरक्षण करना, उनका देखभाल करना, यूनेस्को का काम है, ठीक। क्लियर रिजल्ट, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ बेसिकली जापान के, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड चल रहा था, जापान के सरेंडर के बाद हुआ। और जापान पे सरेंडर क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका द्वारा बम डाल दिए गए थे दो, ठीक है, बम डालने के बाद ही कहाँ पे, नागासाकी, पढ़ा होगा आप सभी ने, फैटमैन लिटिल बॉय नामक दो बमों का यूज किया गया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे। चलिए, तो इसीलिए बाद में भैया कि परमाणुओं का यूज सीमित किया जाए, ये सब चीजें की जाए, इसके बढ़ावा देने को रोका जाए, तो इसके लिए एक संस्था बनी थी, IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बनी थी। इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में, वियना ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया, न कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ये कहाँ है, वियना, वियना कहाँ है, हम्म, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में, तो ये लिखा नहीं है, तो वियना ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया चलो देख लेते हैं कहाँ है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देखेंगे तो यहाँ, ये देखो ऑस्ट्रिया, ये वाला हिस्सा, ऑस्ट्रिया यहाँ है, ठीक हो गया, ऑस्ट्रिया, ये भी यूरोप में है, ऑस्ट्रिया, ठीक। तो हमारा ये भी वियना ऑस्ट्रिया भी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया, वियना ऑस्ट्रिया। तो हमने देख लिया भैया कि हमारा वियना ऑस्ट्रिया कहाँ है, वियना कहाँ है, ये हमने देख लिया, और यहाँ पे एजेंसी कब बनी थी, 1957। आपको डेट अभी एक बार और रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद छोटे जो रीजनल, ये तो इम्पोर्टेंट हो गए, जो संगठन है, ठीक है। अब कुछ क्षेत्रीय संगठन है, जिससे हमारे भारत के आसपास में, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, या बिम्स्टेक का मुख्यालय तो पहली बात है ही थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क जो भारत के पास में, काठमांडू नेपाल में, सबको पता है नेपाल कहाँ है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। तो जकार्ता चलिए देख लेते हैं, जकार्ता, तो जकार्ता की यात्रा पे चलते हैं हम लोग अब। जकार्ता देखिए, ये है इंडोनेशिया, यहाँ पे ये है इंडोनेशिया, और इसी की राजधानी जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में ही जकार्ता है, यहाँ पे ये प्यारा भारत है हमारा, इसके नीचे आएंगे यहाँ पे, ये, ठीक है, और ये है चाइना, ये तो आपको दिख गया होगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ही जकार्ता है, ठीक। तो हमने इंडोनेशिया भी देख ली, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान का मुख्यालय हमने देख लिया, इंडोनेशिया जकार्ता, उसका ओपेक, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी 1960 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया हमने देखा था अभी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय। नाटो, नाटो बेसिकली अगर देखा जाए तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। एक्चुअली ये नाटो है क्या, ठीक है, आपके पास होमवर्क इसका है नाटो का,
फुल फॉर्म बताने के लिए, नाटो। ठीक है, नाटो। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। उसके बाद हम देखिए इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1949 में नाटो बना था। इसके मुख्यालय बेल्जियम में, तो बेल्जियम चलते हैं। बेल्जियम में वहीं जर्मनी के पास में है बेल्जियम। देखिए, ये देखो बेल्जियम, ये है जर्मनी, जर्मनी के बगल में छोटा सा ये है बेल्जियम। ये, ठीक, ये हो गया। और जूम करें, ये देखो ये है बेल्जियम, यहाँ पे ये बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बेल्जियम, ये वाला। ठीक हो गया बेल्जियम। चलिए, क्लियर एज दैट। तो बेल्जियम हो गया, आपको इटली ऑस्ट्रिया भी देखो, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी है, फ्रांस हो गया, ठीक है, स्पेन यहाँ पे हो गया, और आपको हम और दिखा रहे थे स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पे ये है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये हो गया उत्तरी, ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत, ये यूएसए यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, रशिया यहाँ पे है, तो ये आपके पास है। ठीक, तो हमने देख लिया कि भैया बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम में हमने देख लिया। तो बेल्जियम के बारे में और देख लेते हैं डिटेल, कि नाटो की स्टैब्लिशमेंट 1949 में थी। नाटो एक ग्रुप ग्रुप है जिसमें लगभग अभी आई थिंक 31 लोग हैं, और ये उन यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का समूह है। और इनका मतलब है कि इन्होंने ग्रुप बना रखा है, एक ऐसा ग्रुप कि सैन्य सैन्य ग्रुप है, और इनका कहना है कि अगर हमारे किसी ग्रुप पे हमला होता है तो पूरे देशों पे हमला एक साथ माना जाएगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, 1949 में। ठीक हो गया। उसके बाद एक और हम आगे देखते हैं, ईयू, यूरोपीय संघ, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी वहीं पे 1993 में बना था। ईयू का मतलब होता है कि जो भी यूरोपीय देश है इन्होंने अपना एक संघ बना रखा है। ठीक है, संघ बना रखा है कि व्यापार के लिए, खास करके ट्रेड के लिए, और अगर कोई आता जाता है उसके लिए भी इन्होंने पूरा एक संघ बना रखा है। ठीक है, और यूरोपीय संसद भी है इनकी। ठीक हो गया, ये भी इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया, नाटो 1949 में बना था। ओपेक कब बना, 1960 में बना था। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी मनीला, फिलीपींस में इसकी इसकी स्थापना, मनीला में इसकी मुख्यालय है, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक है, एडीबी का। स्थापना 1966 में हुई थी, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, और ये बैंक क्या करता है, लोन देता है सबको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एशिया में तो एशिया वालों को ही देगा, नहीं, सबको दे देता है। ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, संघाई चीन में इसका सचिवालय है। ठीक हो गया, संघाई चीन में ब्रिक्स। ब्रिक्स भारत का, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का भारत स्थापना करने वाला देश भी है। यानी जब भी वो बना था तो भारत भी स्थापना करने वाले देशों में शामिल था। ठीक हो गया, तो ब्रिक्स भी आपको पता चल गया। ब्रिक्स, ये क्या ही दिखाना है, अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला, इन्होंने एक अपना संघ बना रखा है। जैसे यूरोप ने यूरोपीय संघ बनाया, ऐसे अफ्रीका वालों ने भी अपना एक संघ बनाया है। ठीक है, ये अफ्रीका है यहाँ से यहाँ तक, इन्होंने अपना एक अफ्रीकी संघ बना रखा है। ठीक, तो अदिस अबाबा इसकी राजधानी, इथोपिया में इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। अदिस अबाबा इथोपिया में इसकी राजधानी है, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। तो चलिए अदिस अबाबा इथोपिया चलते हैं सब लोग। इथोपिया, तो इथोपिया जब आ जाएंगे, देखिए इजिप्ट यहाँ है, इजिप्ट मतलब मिस्र, इरिटिया सुदान, ये हो गया इथोपिया। ये वाला जो है ना, ये है यहाँ पे इथोपिया है। एक्चुअली ये जो मैप है ये प्योर हिंदी भी लिखा हुआ है, कुछ स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हैं, बट यहाँ पे आपको मैप देखना, तो ये जो अफ्रीका है इसका ये पार्ट है इथोपिया। इथोपिया यहाँ पे, इथोपिया ये हो गया। ठीक हो गया, तो इथोपिया भी आपको दिख गया, इथोपिया घूम के आ गए हम लोग। चलिए, तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है, इथोपिया, सन 2000 में 2 में स्थापना हुई थी, अदिस अबेबा इसका मुख्यालय है। अन्य महत्वपूर्ण संघ है, आईजीसी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये द हेग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, द हेग में, नीदरलैंड। उसके इंटरपोल, लियोन, फ्रांस, फ्रांस आपने देख लिया, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरपोल की। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होता है, लंदन, इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। ठीक हो गया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1894 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी,
और एक और है वर्ल्ड यानी विश्व आर्थिक मंच, कॉलोनी स्विट्जरलैंड। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक। ठीक। जैसे विश्व बैंक की स्थापना 1900 कब हुई थी? विश्व बैंक बना था कब? 1944 में। और और ये कब बना अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्थिक मंच कब बना? 1971 में। इसकी स्थापना कोलोन स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड आपने देख लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक। इंटरपोल फ्रांस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड। ठीक है। तो अगर मैं मैप में जाऊं तो नीदरलैंड आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये है नीदरलैंड, ये है छोटा सा नीदरलैंड। ठीक हो गया, नीदरलैंड आपको दिख गया। ठीक। चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जब भी ये टॉपिक पढ़ें आप मैप रख लें अपने साथ और इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इतना टॉपिक कर लीजिए, आपके लिए इतना ही इनफ है। एक पेज का है लेकिन इनफ है। ठीक है। लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा, अब वैसे तो बहुत संगठन है, बहुत ज़्यादा है, हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते ना। इतना हमें आना चाहिए, इससे बाहर आएगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मे बी 99% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। एक भारत वाला आपको पता ही कि सौर ऊर्जा का वो है हरियाणा में। ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, गुरुग्राम हरियाणा। इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।